जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की तारीखें घोषित हो गई हैं। ठीक है, मन लगाकर पढ़ते रहिए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो हम क्या कर रहे थे, हिंदी के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ठीक है, देखिए इसमें पहला प्रश्न देखिए, दासत्व जहाँ है वही स्तब्ध जीवन है, स्वातंत्र्य निरंतर समरण सनातन रण है। ठीक है, तो उपरयुक्त पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की निम्नलिखित कौन सी रचना से उद्धृत है? किससे? परशुराम की प्रतीक्षा। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 2 देखिए, हटो व्योम के मेघ, पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स, तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। उपरयुक्त पंक्ति के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? तो कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 3 देखिए, अंतसंसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी उपयुक्त? दोनों है, संधा भाषा शैली, उलटवासी शैली। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रबंध चिंतामणि रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? मेरुतंग थे प्रबंध चिंतामणि के। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 5 देखिए, पंडित रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, जिसका आधार निम्नलिखित ग्रंथ समूह में से कौन सा है? मतलब पंडित रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल को जिसका आधार निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ हैं? कौन से हैं? ये सभी ग्रंथ है, उपरयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ की पहचान आला लोक गान के रूप में की गई? किसकी? परमाल रासो। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है हमारा ए। परमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आला लोक गान के रूप में की गई किसकी? परमाल रासो की। प्रश्न संख्या 7 देखिए, हिंदी साहित्य के निम्नलिखित में से कौन से काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, भक्ति काल को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्वान के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है? किसके अनुसार है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 9 देखिए, सूची 1 का मिलान दूसरी सूची से करना है और कूट के माध्यम से उत्तर चयन करना है। तो ये संप्रदाय दिए हैं और इधर प्रवर्तक कि किसने कौन से संप्रदाय को चलाया है, कि कौन किस संप्रदाय का प्रवर्तक है। तो इसमें उत्तर है हमारा सी। ए का है पहला है श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। ठीक, बी का है दूसरा ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य। ठीक, सी का है रुद्र संप्रदाय हमारा है विष्णु स्वामी और सनकादि संप्रदाय है निम्बकाचार्य। ठीक, तो इस आधार पर हमारा उत्तर क्या हुआ? सी हुआ। प्रश्न संख्या 10 देखिए, पराधीन सपने हूँ सुखनाही पंक्ति लिखी गई है, किसने लिखा है इसको? तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 11 देखिए, कवि बनारसी दास की रचना अर्धकथानक निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक विधा है? तो कौन सी? आत्मकथा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 12 देखिए, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है? तो कौन सी है? ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कहानीकार नहीं थे? तो कौन नहीं थे? डॉक्टर नामवर सिंह नहीं थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखित हैं? कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करें। तो 1, 2, 3 आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजा हंस, आधे अधूरे, ये मोहन राकेश के क्या हैं? नाटक हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए, सूची 1 का मिलान दूसरी सूची से कीजिए, कूट के माध्यम से उत्तर चुनना है। आषाढ़ का एक दिन, तो इसमें उत्तर है हमारा सी आएगा, मतलब कूट से चुनना है। तो सी में है हमारा ए का पहला है आषाढ़ का एक दिन सन 1958, बी का हमारा दूसरा है मादा कैक्टस सन 1959, सी का है हमारा चौथा अंधा युग सन 1955 और कारवा है 1971। यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 की कूट भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए, निबंध के क्षेत्र में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त करने का श्रेय निम्नलिखित में से कौन से विद्वान को दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? विद्यानिवास मिश्र को।
प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने अपने जीवन को सपाट समतल मैदान बताया? तो किसने? प्रेमचंद ने। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 18 देखिए, प्रेमचंद द्वारा लिखित कलम का सिपाही लेखन की कौन सी विधा है? तो जीवनी है कलम का सिपाही। अमृत राय प्रेमचंद के बेटे हैं, उन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 19 देखिए, नीचे दी गई विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम क्या है? गोधूम है इसमें। प्रश्न संख्या 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश के लोग पाली को मागधी कहते हैं? किसे? श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिए, भाषा विज्ञान ने निम्नलिखित में से कौन सी बोली को प्राकृत के भेद स्वरूप स्वीकार किया है? कूट के द्वारा चयन करना है। उपर्युक्त सभी को, भाषा विज्ञान ने निम्नलिखित में कौन सी बोली को प्राकृत के भेद के रूप में स्वीकार किया है? तो सभी को, पेशाची, महाराष्ट्री, मागधी, शौरसैनी, अर्ध मागधी, तो ये सभी को स्वीकार किया है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, शौरसैनी प्राकृत निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की भाषा थी? मथुरा की थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 का उत्तर हमारा सी। प्रश्न संख्या 23 देखिए, लहंदा एवं पंजाबी भाषा को निम्नलिखित में से कौन से अपभ्रंश का प्रकार माना गया है? पेशाची अपभ्रंश का। ठीक, प्रश्न संख्या 23 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 24 देखिए, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द निम्नलिखित में से कौन से भाषा के हैं? फारसी के। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 25 देखिए, तुर्क हिंदुस्तानी निंदनीय में हिंदवी गोशय जवाबे उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 26 देखिए, हिंदी में निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? हिंदी में निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से? 2 और 4, अनुस्वार, विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, क्योंकि क्या है ये? दूसरा और चौथा इसमें। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 27 देखिए, उच्चारण में वायु प्रपेक्ष की दृष्टि से व्यंजनों के भेद निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से? 1 और 2 दोनों, अल्प प्राण और महाप्राण। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 28 देखिए, अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ मिलती हैं तत्सम शब्दों में। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 29 देखिए, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? दीर्घ आ है और प्लस अ मिलकर बड़ा आ गया, तो हो गया क्या? हो गई दीर्घ स्वर संधि हो गई। प्रश्न संख्या 29 का हमारा उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 30 देखिए, निम्नलिखित में से उश्रिप व्यंजन का उदाहरण है? तो कौन सा? उपर्युक्त सभी हैं। सड़क, गाड़ी, पकड़ना, चढ़ाना, ये ठीक है, उश्रिप व्यंजन के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 31 देखिए, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण निम्नलिखित में से हैं? त और 1, 2 और 4 है हमारा इसमें। 1, 2, 4, त, ल, स। उत्तर है हमारे 31 का डी। प्रश्न संख्या 32 देखिए, अतिथि शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो आप सभी परिचित हैं, इसका 32 का उत्तर है हमारा। प्रश्न संख्या 32 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 33 देखिए, ईश्वर शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? ए है। प्रश्न संख्या 33 का उत्तर है हमारा ए। संख्या 34 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से सही अनुनासिक शब्द छांटिए। तो कौन सा है? ऊंट, ये अनुनासिक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 का उत्तर है हमारा सी, मतलब शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। सही वर्तनी छांट कर लिखिए, रचयिता। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर है हमारा सी। संख्या 36 देखिए, परोपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग व मूल शब्द क्या है? पर प्लस उपकार। प्रश्न संख्या 36 का उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 37 देखिए, अजात शत्रु के लिए उपयुक्त वाक्यांश है जिसका शत्रु न पैदा हुआ। प्रश्न संख्या 37 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 38 देखिए, हथियार डाल देना मुहावरे का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? क्या है? हार मान लेना। प्रश्न संख्या 38 का उत्तर हमारा ए। प्रश्न संख्या 39 देखिए, पंचवटी में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो कौन सा? द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 39 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 40 देखिए, आदर्श लिपि का गुण माना गया है कि एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतित हो। प्रश्न संख्या 40 का उत्तर है हमारा बी। तो आज हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं।